जबकि इंग्लिश क्वेश्चन का जो जवाब होता है ना, वो उस क्वेश्चन में ही छुपा होता है, लेकिन हमें पता ही नहीं होता है। आज मैं आपको बहुत सारे डब्ल्यूएच वर्ड्स, उसकी फैमिली और किस तरीके से क्वेश्चन बनाते हैं ये भी सिखाऊंगा। साथ में ये भी सिखाऊंगा कि हाउ टू आंसर इंग्लिश क्वेश्चंस। तो दो चीजों पर फोकस रहेगा, बहुत बढ़िया। एक एक चीज को आपको डिटेल में समझाऊंगा कि वाई से कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, हाउ से कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, वेयर से कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, विच से कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। सारा डिटेल आपके लिए वन बाय वन करके लाया हूं। क्लास को समझाने के बाद आपको ये जो नोट्स है ना, जो पीछे दिख रहे हैं, ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे मास स्टडी ऐप पर। इस ऐप के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। चलिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, first of all we need to understand that how questions are created, how questions are made। सबसे पहले ये समझना है कि इंग्लिश में क्वेश्चंस बनाए कैसे जाते हैं। दोस्तों, नॉर्मली जो 7 वर्ड्स होते हैं इंग्लिश के, जिन्हें इंग्लिश में डब्ल्यूएच वर्ड्स कहा जाता है, वो कौन कौन से वर्ड्स होते हैं, पहले हम उन वर्ड्स को समझ लेते हैं। तो दोस्तों, वो जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं वो होते हैं व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, हु, व्हिच। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 जो होते हैं ना, ये 7 वर्ड्स जो होते हैं, इन्हीं के बेसिस पर बाकी क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। कई बार हमें क्या कंफ्यूजन होता है कि यार सिर्फ 7 वर्ड्स को समझ लो, क्वेश्चंस बन जाएंगे इंग्लिश के। हाउ आर यू, वेयर आर यू फ्रॉम, है ना, वेयर डू यू लिव, व्हाट टाइप ऑफ पर्सन यू आर। इस तरीके से हम क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन इन 7 वर्ड्स के बेसिस पर, इन 7 वर्ड्स के बेसिस पर कई बार बड़े बड़े क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें ये तो पता है ना दोस्तों, हमें ये तो पता है कि व्हाट का मतलब होता है क्या, ठीक है। हमें ये भी पता है कि व्हाट इज योर नेम का मतलब होता है तुम्हारा नाम क्या है। लेकिन कई बार क्या होता है, आपसे पूछ लिया जाता है व्हाट टाइप ऑफ पर्सन डू यू लाइक, व्हाट टाइप ऑफ पर्सन डू यू लाइक, तुम्हें किस प्रकार के लोग पसंद है। अब व्हाट टाइप ऑफ का मतलब क्या होता है, अल्टीमेटली सामने वाले ने क्या किया कि ये जो वर्ड था ना, इसके साथ क्या लगा दिया, व्हाट टाइप लगा दिया। कहने का मतलब यह है कि जब किसी डब्ल्यूएच वर्ड के साथ एक और वर्ड ऐड कर दिया जाता है तो क्वेश्चन का मीनिंग बदल जाता है। इसलिए हमें अपने आंसर देने के तरीकों को भी बदलना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? अगर आप नए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है, और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। चलिए, तो कहने का मतलब यह है, जैसे यहां पर लिखा हुआ है व्हाट, तो व्हाट से कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो यहां देखिए व्हाट एल्स, इसका मतलब होता है और क्या, व्हाट एवर मतलब होता है और कुछ या जो कुछ भी। उसी प्रकार जैसे यहां पर लिखा है आपका, है ना, एक है व्हेन, व्हेन का मतलब क्या होता है, जब, है ना, या कब। हम बोलते हैं ना व्हेन विल यू गो टू मार्केट, तुम मार्केट कब जाओगे। लेकिन अगर इस व्हेन के साथ अगर हम कुछ वर्ड्स ऐड कर दें तो किस प्रकार के क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे यहां देखिए अनटिल व्हेन का मतलब होता है कब तक, सिंस व्हेन आने होता है कब से। कहने का मतलब यह है कि एक डब्ल्यूएच वर्ड्स के साथ कोई दूसरा वर्ड मिल जाता है तो वो क्वेश्चन का मीनिंग बदल देता है, इसलिए आंसर भी बदल जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? यस। चलिए, तो पहले क्या करते हैं, पहले मैं आपको बेसिक समझाता हूं। क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन इतने सारे वर्ड्स मैं आपको आज एक्सप्लेन करने वाला हूं, और यकीन मानिए गारंटी के साथ आपको सिखा दूंगा कि इंग्लिश में क्वेश्चन कैसे बनाते हैं और उसका जवाब कैसे देते हैं, गारंटी के साथ। बस लास्ट तक बने रहिए, और मेरी मेहनत अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। सबसे पहली बात तो हमें यह समझना पड़ेगा, सबसे पहली बात तो हमें यह समझना पड़ेगा कि जो डब्ल्यूएच वर्ड्स होते हैं, इनको डब्ल्यूएच वर्ड्स क्यों कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि कहीं ना कहीं सभी वर्ड्स में डब्ल्यू और एच है। फॉर एग्जाम्पल, एक होता है व्हाट, तो इस व्हाट में इसका मीनिंग होता है क्या, लेकिन इसमें आप देखेंगे कि इसमें एक नहीं, दोनों वर्ड, दोनों लेटर्स है, डब्ल्यू एच दोनों लेटर्स हैं, इसका मतलब हो गया क्या। उसी प्रकार एक और वर्ड हम देखें तो हम मेन 7 वर्ड्स लिख देते हैं। एक हमारा हो गया व्हेन, एक हमारा हो गया व्हाई, एक हमारा हो गया हाउ, एक हमारा हो गया व्हिच, एक हमारा हो गया वेयर। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ, व्हिच, और एक कौन सा बचा, बताइए कौन सा बचा, हु।
है ना। ये हमारे जो होते हैं मेन 7 वर्ड्स होते हैं, इनको आप अच्छे से याद कर लीजिए। अब इनके मीनिंग भी हमें पता होना चाहिए, आप सबको पता है, मेरे साथ बोलेंगे। व्हाट आने क्या, व्हेन आने कब, व्हाई आने क्यों, हाउ आने कैसे, विच आने कौन सा, है ना, और वेयर आने होता है कहां, और हु आने होता है कौन। ठीक है, व्हाट आने क्या, व्हेन आने कब, व्हाई आने क्यों, हाउ आने कैसे, विच आने कौन सा, वेयर आने कहां, और हु आने कौन। अब इन 7 वर्ड से जब हम इन वर्ड्स के साथ कोई एक्स्ट्रा वर्ड ऐड करेंगे तो आप देखना किस तरीके से मीनिंग बदल जाता है। जैसे व्हाट है तो मैंने यहां पे बोला व्हाट के साथ लगा दिया एवर, तो मीनिंग क्या बन गया, जो कुछ भी। क्या बन गया, जो कुछ भी। जैसे किसी ने पूछा वट एवर डू यू वॉन्ट टू टेक, यू कैन टेक, आप जो भी कुछ लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। तो आपने भी आंसर दिया आई कैन टेक वट एवर यू हैव, तुम्हारे पास जो है मुझे वो दे दीजिए, मैं ले लूंगा। उसी प्रकार आपको व्हेन है तो व्हेन के साथ अगर हमने कुछ जोड़ दिया, जैसे मैंने बोला कि सिंस व्हेन, मैंने आपको यहां पर बताया था सिंस व्हेन, यहां पर अभी आपको बताया था, देखिए यहां पर लिखा था सिंस व्हेन आने होता है कब से, तो सिंस व्हेन का मतलब हो जाएगा कब से। जैसे हम किसी को बोलते हैं, किसी को कई बार बोलते हैं कि सिंस व्हेन हैव यू बीन वर्किंग हियर, तुम यहां कब से काम कर रहे हो। सिंस व्हेन हैव यू बीन वेटिंग फॉर ट्रेन, तुम ट्रेन का कब से इंतजार कर रहे हो। समझ में आया कि नहीं आया। इस तरह अभी एक डेमो दिखा रहा हूं, अभी आपको बताऊंगा क्वेश्चन बनाते कैसे। अभी आपको यह समझा रहा हूं कि डब्ल्यूएच वर्ड 7 होते हैं, लेकिन इनसे हजारों वर्ड्स बनाए जा सकते हैं, इनसे हजारों क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। इनके साथ हम एक सप्लीमेंट्री वर्ड यूज करेंगे, जैसे व्हाट के साथ व्हाट एवर, व्हाट टाइप, व्हाट आइडिया। उसी प्रकार व्हेन के साथ सिंस व्हेन, अंटिल व्हेन। उसी प्रकार वाई के साथ बहुत सारे वर्ड्स हम जोड़ सकते हैं। तो इसी तरीके से एक वर्ड है, यहां पर मैं आपको हाउ का एग्जांपल दिखाता हूं। जैसे हम बोलते हैं ना हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग का मतलब होता है कब से या कितनी देर से। अब हाउ लॉन्ग है ना, इस तरीके से विच, तो विच से बहुत सारे वर्ड हम बना सकते हैं। विच वन, विच वन का मतलब होता है कौन सा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, आ रही है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। इसी तरीके से वेयर है, हु है, हम सबसे वर्ड्स बना सकते हैं। जैसे हु के बहुत सारे फॉर्म होते, हु से हमने एक और वर्ड बना दिया हुज, हुज आने होता है किसका, हुज आने क्या होता है, किसका होता है। हमने बनाया कि नहीं बनाया, बना कहां से, हुज, इससे। तो अल्टीमेटली एक आइडिया डेवलप कर रहा हूं कि 7 वर्ड से बहुत सारे वर्ड्स बनाए जा सकते हैं। अब वापस आ जाते हैं यहां पर, देखिए आज हम कौन कौन से वर्ड्स पढ़ने वाले हैं, तो फटाफट देख लीजिए। पहला वर्ड है व्हाट आने क्या, वाई आने क्यों, व्हेन आने कब या जब, वेयर आने कहां या जहां, हाउ आने कैसे, हु आने होता है कौन, विच आने होता है कौन सा। हु का मतलब होता है व्यक्तियों के लिए और विच का मतलब होता है वस्तुओं के लिए। एक बार हम थोड़ा सा रीड कर लेते हैं फिर क्वेश्चन बनाएंगे। देखिए ये हो गया, तो हु आने इंसानों के लिए, हु आर यू, हु इज योर फादर, हु इज योर फेवरेट क्रिकेट प्लेयर, हु इज योर फेवरेट हीरो, हु इज योर आइडल पर्सन, इस तरीके से। विच आने वस्तुओं के नाम आने चाहिए, जैसे विच इज योर फेवरेट पेन, विच इज योर फेवरेट कंप्यूटर, विच इज योर फेवरेट कलर, विच इज योर फेवरेट सिटी, आंसर देना सीखेंगे। अगला हुज आने होता है किसका, किसका हम कई बार बोलते हैं हुज पेन इज दिस, या पेन किसका है, इस तरीके से हम सीखेंगे। हुम आने होता है किसे, हुम डू यू नो हियर, तुम यहां किसे जानते हो। हाउ मेनी पीपल आर देयर, हाउ मेनी पीपल आर देयर इन योर फैमिली, इस तरीके से बनाएंगे। हाउ मच आने होता है कितना, मात्रा बतानी हो। उसके अलावा हाउ ओल्ड आने कितना बड़ा, मतलब कितना पुराना। ठीक है, अंटिल व्हेन का मतलब होता है कब तक, और सिंस व्हेन का मतलब होता है कब से। फ्रॉम वेयर का मतलब होता है, फ्रॉम व्हेन का मतलब होता है कब से। फटाफट रीड आउट कर लेते हैं। फॉर हाउ लॉन्ग आने कब से, विथ हुम आने किसके साथ, जैसे हम बोलते हैं ना तुम किसके साथ घूम रहे हो, विथ हुम यू आर रोमिंग। फॉर हुम किसके लिए, अबाउट हुम किसके बारे में, टूवर्ड्स हुम किसकी तरफ, है ना, जैसे बोलते हैं कि तुम किसकी तरफ जा रहे हो। बाय हुम किसके द्वारा, फिर यहां लिखा है फ्रॉम वेयर कहां से, फॉर व्हाट किस लिए। जैसे किसी ने आपको पूछा कि मैं जा रहा हूं मार्केट, तो आप बोलोगे फॉर व्हाट किस लिए। ठीक है, हम इनको एक एक को सिंपल में प्रैक्टिस करेंगे। अभी आपको सिर्फ चार्ट रीड करवा रहा हूं, क्योंकि गाइज यू नो दैट कि ऐसे रीड करने समझ में नहीं आएगा। एक एक को लेंगे, डिटेल में समझेंगे, क्वेश्चन कैसे बनता है वो समझेंगे, आंसर कैसे देना है वो समझेंगे। पहले इसको रीड आउट कर लेते हैं। ये आपको मिल जाएगा, मास्टर डी ऐप पर जाएंगे, स्टडी मटेरियल में आपको मिल जाएगा।
देखिए, और ये मैं दो जगह डाल दूंगा। एक तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम ग्रुप, नीचे लिंक है उसकी टेलीग्राम की, वहां पर भी डाल दूंगा ये, और बाकी आपको मास्टर डी आपके लिंक नीचे वो भी मिल जाएगा। देखिए यहां पर देखते हैं, फॉर व्हाट किस लिए, है ना, हाउ ब्यूटीफुल कितनी सुंदर, हाउ फार का मतलब है कितनी दूर, हाउ फार इज योर स्कूल फ्रॉम हियर, है ना, हाउ गुड कितना अच्छा, हाउ लॉन्ग कितना लंबा, हाउ सून कितनी जल्दी, और व्हाट एल्स और क्या, वॉट एवर, यानी जो कुछ भी। इधर आ जाएंगे तो यहां देखिए व्हाट टाइप ऑफ किस तरह का, वेन एवर जब कभी भी, विच एवर जो कुछ भी, विच टाइप यानी किसी भी प्रकार का, जिस प्रकार का, हुएवर जो कोई भी, वाई सो ऐसा क्यों, वाई सो ने क्या होता है ऐसा क्यों, फ्रॉम विच ऑफिस किस ऑफिस से, फ्रॉम हुज ऑफिस किसके ऑफिस से, विथ विच बॉय किस लड़के के साथ, टूवर्ड्स विच सिटी किस शहर तरफ। आगे देखेंगे, फॉर हुज सन किसके बेटे के लिए, हाउ मेनी ब्रदर्स कितने भाई, हाउ मच मनी कितने रुपए, एंड हाउ कम किस तरह से। तो हमने एक बार रीड आउट कर लिया तो हमारी मेमोरी में रिकॉल हो गया, इन वर्ड्स को सुनने के बाद थोड़ा सा दिमाग में आया कि भाई इस तरीके से क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। देखिए सबसे पहले हमें यह समझना है कि जो क्वेश्चन होता है ना बेटा, ये क्वेश्चन दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। एक क्वेश्चन जो होता है वो आपका हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, और एक क्वेश्चन जो होता है वो आपका डब्ल्यूएच वर्ड से स्टार्ट होता है। बात को समझना, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब से जो क्वेश्चन स्टार्ट होता है उसका आंसर हम यस और नो में देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि डू यू लाइक मी, तो इसका आंसर, क्योंकि चूंकि डू एक हेल्पिंग वर्ब है, इसका आंसर आप यस और नो में देंगे। आपने ये क्वेश्चन था, ये क्या था, ये क्वेश्चन था, आपने आंसर दिया, क्या आंसर दिया आपने, आपने आंसर दिया यस, और फिर आपको इसको पूरा बोलना है। आपको इस टेंस को पहचानना है कि कौन सा टेंस है। आपने देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्वेश्चन बनाते हैं तो डू डस का इस्तेमाल करते हैं। जब सिंपल वाक्य बोलते हैं तो हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, तो आप बोलेंगे यस आई लाइक यू। अगर आप यस बोलेंगे तो आप बोलेंगे यस आई लाइक यू। अगर आप नो बोलेंगे तो यहां पर आप नो बोलेंगे, नो। तो नो बोला तो आपका अगला जो आंसर होना चाहिए वो नेगेटिव होना चाहिए, नो आई डोंट लाइक यू। समझ में आई कि नहीं बात। तो जब भी कोई क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा हो तो उसका जवाब सिंपल दिया जाता है, यस और नो में दिया जाता है। जैसे मैंने आपको पूछा आर यू मैरिड, क्या तुम मैरिड हो, तो आपका आंसर यस और नो में आएगा। पहले आप मुस्कुराएंगे और सोचेंगे कहां कितना खराब क्वेश्चन पूछ लिया, कैसे जवाब दूं, है ना। पर ठीक है, आपको क्वेश्चन तो पूछ लिया, आर यू मैरिड, आंसर क्या आएगा यस और नो में। अगर आपने बोला यस तो आप वापस सेंटेंस को सिंपल में बोलिए, यस आई एम मैरिड। अगर आप मैरिड नहीं है तो आंसर को सिंपल में बोलिए, नो आई एम नॉट मैरिड, नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। समझ में आया। और एक क्वेश्चन देखते हैं, जैसे हैव यू टेकन फूड, क्या तुमने खाना खा लिया, आप आंसर देंगे यस आई हैव टेकन फूड, या फिर नो आई हैव नॉट टेकन फूड। इस तरीके से मतलब जो भी क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, डू डस इज एम आर डिड हैव हैज, इनसे स्टार्ट होगा, इनका आंसर यस और नो में देते हैं। अब डब्ल्यूएच वर्ड्स क्या होते हैं, इन क्वेश्चंस में क्या होता है, हर क्वेश्चन के पीछे एक रीजन होता है। जैसे कोई क्वेश्चन अगर वाई से स्टार्ट हुआ तो आपको इसको रीजन देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, रीजन। जैसे वाई आर यू हियर, तुम यहां क्यों हो, तो इसका रीजन आपको देना पड़ेगा, आपको इसको इलोबरेट करना पड़ेगा। तो वाई क्या बताता है, रीजन बताता है। जैसे एक प्रकार है हाउ, ये मैंने यहां लिखा वेयर, तो वेयर क्या बताता है पता है आपको, वेयर अगर आपने पूछा किसी ने तो आपको प्लेस बताना पड़ेगा। जैसे आपने पूछा कि वेयर इज योर स्कूल, तो आपको प्लेस बताना है, स्कूल कहां पर है। वेयर आर यू फ्रॉम, आपको बताना है कि आप कहां पर है, स्थान का नाम बताना पड़ेगा। तो वाई हो गया, वेयर हो गया। जैसे किसी ने क्वेश्चन पूछा व्हेन, तो आपको यहां पर ना टाइम बताना पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा, टाइम। किसी ने पूछा हु, तो आपको यहां पर पर्सन का नाम बताना पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा, पर्सन का नाम बताना पड़ेगा। तो पहली बात तो जो डब्ल्यूएच वर्ड्स होते हैं उनमें हमेशा जो आंसर होता है वो इलोबरेटिव होता है। आप यस और नो में आंसर नहीं दे सकते हैं, आपको समझाना पड़ेगा। क्लियर है मेरी बात। अब आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए यहां पर आ जाते हैं, जब भी डब्ल्यूएच वर्ड्स बनाया जाता है, जब भी डब्ल्यूएच वर्ड्स बनाया जाता है ना, तो यहां पर लिखेंगे हाउ टू मेक
हाउ टू मेक WH वर्ड्स, हाउ टू मेक WH वर्ड्स। ठीक है, WH वर्ड्स कैसे बनाएं, देखिए कैसे बनाएं WH वर्ड्स। तो ध्यान रखना है, एक क्वेश्चन एग्जांपल के लिए लेते हैं, जैसे वाई डू यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल क्यों जाते हो। अब यहां पर आप यस और नो में आंसर दे सकते हो क्या। वाई डू यू गो टू स्कूल, आपने बोला यस, तो ये कोई आंसर हुआ क्या। सामने वाला पूछ रहा है तुम स्कूल क्यों जाते हो, तो आपको बताना पड़ेगा कि मैं स्कूल इसलिए जाता हूं ताकि मैं वहां पर एजुकेशन प्राप्त कर सकूं। जब मैं अच्छा एजुकेशन प्राप्त करूंगा तो मुझे समझ पैदा होगी, मैं जिंदगी में आने वाली प्रॉब्लम्स को डील कर पाऊंगा, और अच्छा पढ़ लिखूंगा तो मुझे अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छा बिजनेस कर पाऊंगा समझदारी के। इस तरीके से यू हैव टू इलोबरेट योर आंसर। समझ में आया, क्योंकि क्वेश्चन किससे स्टार्ट हुआ, WH से। अब WH वर्ड से जब भी क्वेश्चन स्टार्ट होता है तो आपको इसका स्ट्रक्चर देखना है। जब भी कोई WH वर्ड आएगा, ये WH वर्ड है, इसके बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब आती है। क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब। आप इसको मिस नहीं कर सकते, आपको WH के जस्ट बाद आपको हेल्पिंग वर्ब आपको लिखनी होगी। हेल्पिंग वर्ब लिखने के बाद फिर आपको लिखना पड़ेगा आपका सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट लिखने के बाद फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म कोई सा भी आ सकता है अकॉर्डिंग टू हेल्पिंग वर्ब, अकॉर्डिंग टू टेंस, और उसके बाद आपको लगाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट। समझ में आया। अगर आप इसकी जगह ऐसा क्वेश्चन बनाते कि वाई यू गो टू स्कूल, तो ये गलत हो जाता है, क्योंकि आपने वाई के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाई, मतलब पता ही नहीं चलेगा कि आंसर प्रेजेंट में देना है, पास्ट में देना है या फ्यूचर में देना है। ठीक है, तो ये जो तरीका होगा, दिस इज रॉन्ग वे टू मेक क्वेश्चन। अब दूसरा, अब मुझे इसका आंसर देना है, तो जब मैं इसका आंसर दूंगा इस सेंटेंस का, तो मुझे एक बात ध्यान रखनी है कि मुझे इसका आंसर उसी टेंस में देना है जिस टेंस में ये क्वेश्चन मुझे पूछा गया है। कौन से टेंस में क्वेश्चन पूछा गया है बेटा, ये पूछा गया है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट सिंपल में, सिंपल प्रेजेंट में, क्योंकि डू डस हेल्पिंग वर्ब उसी की पहचान है। अब मुझे इसके सिंपल में आंसर दूंगा तो मुझे हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं करना है। क्यों, क्योंकि सिंपल सेंटेंस पे हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। तो व्हाई डू यू गो टू स्कूल, तो मैं बोलूंगा आई गो टू स्कूल, फिर आपको लगाना पड़ेगा, कारण बताना पड़ेगा, और कारण बताने के लिए हम लगाते हैं बिकॉज। तो पहले तो हमें उसी लाइन को रिपीट करना है, आई गो टू स्कूल बिकॉज आई लर्न मैनी थिंग्स, आई लर्न many things in the school, I get knowledge there, मुझे वहां नॉलेज मिलता है, एंड सो ऑन। आप इस तरीके से आंसर लिख देंगे। अब पूरे टेंस में मैंने आंसर किसने बनाया है, उसी टेंस में आंसर बनाया है। समझ में आया। अगर मेरे यहां पर क्वेश्चन होता कि वेयर आर यू गोइंग, हम एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, जैसे इसको मैं हटा दूं, इसको मैं हटा दूं, एक सेकेंड, है ना, इसको मैं हटा दूं, और मेरा क्वेश्चन अगर ये होता बेटा, क्वेश्चन क्या है कि वेयर आर यू गोइंग, तुम कहां जा रहे हो। अगर ये क्वेश्चन अगर आपको पूछा जाए तो आपने तो रट्टा मार रखा है, पर आप इसको इलोबरेटिव वे में आंसर दे सकते हो। जैसे आपने कहा, तो आपको इसी टेंस में आंसर देना है, आई और आई के साथ एम, आई एम गोइंग टू मार्केट। अब ये एक छोटा आंसर हो गया, आई एम गोइंग टू मार्केट। अगर आप चाहते हो कि वो आपसे अगला क्वेश्चन ना करे, उसकी बोलती बंद करना चाहते हो, तो आप इसका आंसर और भी दे सकते हो कि आई एम गोइंग टू मार्केट टू लगाकर आपने लगा दिया, टू बाय अ न्यू मोबाइल, टू बाय अ न्यू मोबाइल। मैं मार्केट जा रहा हूं नया
मोबाइल खरीदने के लिए। समझ में आया? मैं मार्केट जा रहा हूं नया मोबाइल खरीदने के लिए। इस तरीके से अगर हम इसको देखें तो इसका पैटर्न क्या है क्वेश्चन बनाने का? जब भी क्वेश्चन बनाया जाता है उसके बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब रखी जाती है और उसी हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से हमें उसके मेन वर्ब का फॉर्म डिसाइड करना होता है। समझ में आया? तो हमें ध्यान रखना है कि क्वेश्चन किस पैटर्न में पूछा गया है। वापस आ जाते हैं, मुद्दे पर आ जाते हैं। अब देखिए हमको कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो चलिए देख लेते हैं एक बार। देखिए जैसे यहां पर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया। ये क्वेश्चन जो ये वाले क्वेश्चन से कैसे पूछे जाएंगे? जैसे व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट का बना दिया, तुम क्या कर रहे हो, तो आप बोलोगे आई एम वर्किंग, है ना। उसने कंटिन्यूअस में पूछा तो आपने आंसर भी कंटिन्यूअस में दिया, है ना। जैसे व्हाट हैव यू ईटन, तुमने क्या खाया है, तो आपको आंसर देना है आई हैव ईटन पोहा, आपने बता दिया। वाई आने होता है क्यों, आपको बताना है कारण, रीजन। वाई आर यू सिटिंग हियर, तुम यहां क्यों बैठे हो। आई एम वेटिंग फॉर समवन, मैं किसी का इंतजार कर रहा हूं। व्हेन आने होता है कब, आपने व्हेन डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग, तुम मॉर्निंग में कब उठते हो, तो आपने आंसर दे दिया आई गेट अप एट 7 o'clock, तो टाइम बताना होता है। वेयर आने होता है कहां, तो आपको जगह का नाम बताना है। जैसे किसी ने पूछा वेयर डू यू लिव, तुम कहां रहते हो, आई लिव इन बांग्लादेश, आई लिव इन अमेरिका, आई लिव इन इंडिया, इस तरीके से आंसर देंगे। अगला है आपका कैसे, हम बोलते हैं ना हाउ आर यू, इससे थोड़ा आगे बढ़ जाओ भाई, हमेशा हाउ आर यू सीखा हमने, तो हाउ आर यू कैसे हो, आई एम फाइन, तो आप बोल सकते हैं हाउ डू यू फील हियर, तुम यहाँ कैसा फील करते हो, आई फील गुड। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। हु आने होता है कौन, तो हु आर यू की बजाय आप बोल सकते हो हु इज योर फेवरेट सिंगर, तुम्हारा फेवरेट सिंगर कौन है। हु इज योर फेवरेट क्रिकेट प्लेयर, हु इज योर आइडियल पर्सन, हु इज योर फेवरेट पॉलिटिशियन। आप बहुत सारे क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो हु के, लेकिन हु के बाद आंसर क्या आना चाहिए, इंसान वाला। विच वस्तुओं के लिए होता है, जैसे विच इज योर फेवरेट कलर, तो आप क्या बोलोगे माय फेवरेट कलर इज ब्लैक, ब्लू, पिंक, व्हाटएवर, है ना। हुज आने होता है किसका, ये वाला देखो, हुज आने होता है किसका। जैसे हम कई बार बोलते हैं ना हुज मोबाइल इज दिस, ये मोबाइल किसका है, दिस इज माय मोबाइल। हुज बैग इज दिस, किसी का बैग छूट गया क्लास में, तो टीचर बोलता है हुज बैग इज दिस, तो आप बोलते हो सर दिस इज माय बैग, इस तरीके से। हु माने होता है किसे, जैसे हम बोलते हैं कि तुम यहां किसी को जानते हो क्या, तो whomever you know, do you know whomever you know, जैसे whom do you want to give this gift, तुम ये गिफ्ट किसे देना चाहते हो, इस तरीके से। हाउ मैनी आने होता है कितने, जब हमें नंबर बताना हो। हाउ मेनी पीपल वर देयर इन द मीटिंग, कितने लोग वहां पर थे। हाउ मेनी कितने, हाउ मेनी एनिमल्स वर ग्रेजिंग इन द फील्ड, कि भाई खेत में कितने एनिमल्स घास खा रहे थे, इस तरीके से। तो हाउ मेनी, हाउ मच मतलब कितना, हाउ मच डू यू नो यार, तुम इंग्लिश के बारे में कितना पता है, हाउ मच डू यू नो अबाउट इंग्लिश, हाउ मच टाइम विल यू टेक, तुम कितना टाइम लोगे, इस तरीके से। हाउ ओल्ड आने होता है कितना बड़ा, हाउ ओल्ड आर यू, हाउ ओल्ड यू आर, तुम कितने बूढ़े हो, समझ में आया। हाउ ओल्ड इट इज, ये कितना पुराना है। अंटिल व्हेन, जैसे बोला कि कब तक तुम मेरा पैसा लुटाओगे, अंटिल व्हेन विल यू रिटर्न माय मनी। अगला है सिंस व्हेन, कब से, तुम कब से तैयारी कर रहे हो भैया एग्जाम की, सरकारी नौकरी की। सिंस व्हेन हैव यू बीन प्रिपेयरिंग फॉर द गवर्नमेंट एग्जाम, इस तरीके से आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में सेंटेंस बना सकते हो। फ्रॉम व्हेन आने होता है कब से, फ्रॉम व्हेन हैव यू बीन हियर, या फ्रॉम व्हेन आर यू स्टैंडिंग हियर, तुम कब से यहां खड़े हो। हाउ लॉन्ग आने होता है कब से, इस देखो तीनों का मीनिंग सेम ही हो रहा है, कोई सा भी सेंटेंस आप बना सकते हो। विथ whom आने होता है किसके साथ, जैसे बोलते ना कि विथ whom डू यू टेक योर लंच, तुम अपना खाना किसके साथ खाते हो। विथ whom डू यू स्टडी, तुम किसके साथ पढ़ाई करते हो। फॉर whom का मतलब होता है किसके लिए, फॉर whom का मतलब क्या होता है, किसके लिए, ठीक है। तो फॉर whom आने किसके लिए, जैसे तुम ये गिफ्ट किसके लिए खरीद रहे हो, फॉर whom आर यू बाइंग दिस गिफ्ट, फॉर whom आर यू वेटिंग, तुम किसका इंतजार कर रहे हो। अबाउट whom, अबाउट whom का मतलब होता है किसके बारे में, अबाउट whom किसके बारे में, जैसे तुम किसके बारे में जानना चाहते हो। अबाउट whom डू यू वांट टू नो। अब एक बात नोटिस कर रहे हो, हर WH वर्ड के बाद एक हेल्पिंग वर्ब जरूर आ रही है। टूवर्ड्स whom किसकी तरफ, बाय whom किसके द्वारा, बाय whom दिस ब्रिज वॉज बिल्ट, किसके द्वारा ये ब्रिज बनाया गया, है ना। फ्रॉम वेयर डिड यू बाय दिस गिफ्ट, फ्रॉम वेयर डिड यू बाय दिस पेन, तुमने यह पेन कहां से खरीदी, इस तरीके से। तो दोस्तों ये बहुत लंबा है, इसको मैं समझाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। आपको मैंने एक बेसिक आइडिया क्लियर कर दिया है, तो आप इसके थ्रू बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो। जैसे टूवर्ड्स विच सिटी,
ये सारे सेंटेंसेस बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक और चीज मैं यहां पर अगर आपको बताऊं तो देखो कई बार क्या होता है, हम छोटे छोटे वर्ड्स को मिलाकर भी आंसर दे सकते हैं। जैसे वाई मी, मैं क्यों, है ना, सिंपल है। वाई अस, हम क्यों। जैसे बोलते ना कि तुम लोग मार्केट जाओगे तो आप बोलोगे वाई अस। तो आप डब्ल्यूएच वर्ड के साथ कोई सा भी आप ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन रख के सीधा क्वेश्चन पूछ सकते हो, छोटे छोटे। वाई देम, वो क्यों। हु इज इट, यह कौन है। हु इज ही, वह कौन है। लड़की है तो हु इज शी। व्हाट नेक्स्ट, अब क्या। जैसे क्या बोलते ना, अरे यार अब तो फंस गए, अब क्या। व्हाट नेक्स्ट। व्हाट टाइप ऑफ, है ना, जैसे बोलते हैं व्हाट टाइप, किस तरह। व्हाट टाइप ऑफ पर्सन यू आर, किस टाइप के पर्सन तुम हो। व्हाट एल्स, और क्या। व्हाट डू, अब क्या करें। इसके अलावा व्हाट आने क्या, ये तो आपको पता ही है, मैंने बता दिया है। और ये व्हाट एवर आने जब कभी भी, है ना। जैसे बोलते हैं कि मैं तुम्हारे घर कब आ जाऊं, आप बोलते हो व्हेन एवर, जब तुम फ्री हो। तो व्हाट एवर, व्हाट एवर का मतलब जो कुछ भी, जब कभी भी नहीं होगा। व्हाट एवर का मतलब होता है जो कुछ भी, ध्यान रखना, थोड़ा गलत लिखा है। वेयर एवर, जहां कहीं भी। वेन एवर, जब कभी। हु एवर, कोई भी, जो कोई। हाउ एवर, जैसे कैसे। विच एवर, जब कभी। वेन एवर, जब भी। हु एवर, जो कोई भी। और वेन एवर, कोई भी। तो ये भी मिस्टेक है, इसमें भी कभी भी होना चाहिए। वेन एवर नहीं होता है कभी भी, है ना, इस तरीके से। तो एक बहुत लंबा एरिया है, ये नोट्स मैं आपको डाल दूंगा, आप वहां से इनको स्टडी कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, आज इस फॉर्मूले के बेसिस पर जो मैंने आपको बताया है, इस फॉर्मूले के बेसिस पर आप कोई 5 क्वेश्चंस बनाइए जो आप किसी से पूछेंगे। एक्टिविटी का नाम क्या है, आपको कोई 5 क्वेश्चंस बनाने हैं और वो 5 क्वेश्चंस आप बना के आप किसी को पूछेंगे और उन्हीं के उनसे आंसर आप पूछेंगे। देखते हैं वो आपके सवालों के जवाब दे पाते हैं नहीं। अगर आपको ये चार्ट याद है ना, तो आप आराम से क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर पाएंगे और उसका जवाब भी दे पाएंगे। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा लगा हो तो आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। इंडिया की बेस्ट ऑनलाइन क्लासेस है, हजारों लोग आज के टाइम में हमारी क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं। नीचे नंबर दिया है, इस पर कॉल करिए या फिर इसे मास्टर डी ऐप पर ज्वाइन करके आप हमारा बेस्ट स्पोकन इंग्लिश कोर्स या ग्रामर का कोर्स भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट टाइम।